बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। हरम क्रोशिया आइटम्स में मैं आज आपको बनाने सिखाऊंगी ये खूबसूरत सा क्रोशिया डिज़ाइन पैटर्न। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को बगैर स्किप किए देखेंगी तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा मैंने ये डिज़ाइन कैसे बनाया है। इस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए आप कोई सा भी अपने मनपसंद क्रोशिया आइटम बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने लाइट येलो कलर की ऊन ली है और ये ऊन 3 प्लाई की है। 3 प्लाई में भी ऊन बारीक भी होती है और मोटी भी होती है। इस तरह से जो बारीक वाली ऊन है आपने वो लेनी है। इस तरह से ऊन में गिरा लगाएंगे और क्रोशे हुक डालेंगे और यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। फाउंडेशन चेन हम जो भी क्रोशिया आइटम बना रहे होंगे उसके मुताबिक बुनेंगे। जब भी हम किसी भी क्रोशिया आइटम का स्टार्ट लेते हैं तो हम फाउंडेशन चेन से ही स्टार्ट करते हैं। कोई भी डिज़ाइन बुनते हैं क्रोशिया का तो हम उसको फाउंडेशन चेन से ही स्टार्ट करते हैं। और ये जितनी हमें फाउंडेशन चेन चाहिए थी उतनी हम बुन चुके हैं। 3 चेन को स्किप करके चौथे वाले में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन हम आगे वाले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे और फिर से हम आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। इसी तरह से हमने ये सारी फाउंडेशन चेन में डबल क्रोशिया को बुन लेना है। और ये देखिए ये हमने पूरी फाउंडेशन चेन में डबल क्रोशिया को बुन लिया है। अब यहाँ पे हम एक फाउंडेशन चेन बुनेंगे। एक फाउंडेशन चेन बुनने के बाद हम इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे और जिस लूप में हमने फाउंडेशन चेन बुनी है उसी लूप में हम हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन आगे वाले लूप में भी हम हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन हम फिर से आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। और अब यहाँ पे हम फाउंडेशन चेन बुनेंगे। 3 दफ़ा हमने यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुन ली है। 1 2 3 4 5। 5वें लूप में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनना है। 4 लूप को हम स्किप करेंगे और 5वें लूप में हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन लिया। अगेन यहाँ पे हमने फाउंडेशन चेन बुनी 2 दफ़ा और इसी लूप में हमने फिर से डबल क्रोशिया को बुन लेना है। अगेन हमने यहाँ पे फिर से 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी। 1 2 3 4 और ये 5 लूप को हम स्किप करेंगे और छठे लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। अगेन हम यहाँ पे 2 चेन बुनेंगे और फिर से इसी लूप में हम डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। अगेन फिर से हमने यहाँ पे 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी। नीचे से हमने 5 लूप को स्किप किया और छठे लूप में हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। 2 चेन बुनेंगे और फिर से इसी लूप में हम डबल क्रोशिया को बुन लेंगे। इसी तरह से हम इसको यहाँ तक बुन लेंगे और ये देखेंगे हमने पूरा डिज़ाइन बुन लिया है। अब हम इसके एंड पे हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे। अगेन फिर से अगले लूप में हाफ डबल क्रोशिया को बुनेंगे और फिर से
लास्ट वाले लूप में हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। जिस लूप में हमने चेन बुनी है उसी लूप में हम हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। देन सेकंड लूप में भी हम हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे और फिर इसके बाद अगले लूप में भी हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को ही बुनेंगे। यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और ये जो हमने वी बुना था इसको बाहर वाली साइड पे क्रोशे हुक डालते हुए डबल क्रोशे बुनेंगे। ये देखें, अगेन इसी लूप में हम डबल क्रोशे को बुनेंगे। 2 दफ़ा हमने डबल क्रोशे को बुन लिया। इसके बाद हम ये तीसरी दफ़ा इसी लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे और ये 4, ये 5, ये देखें, ये हमने 5 दफ़ा डबल क्रोशे को बुन लिया, दूसरी साइड पे टर्न किया। अब वी को हम इस साइड से बुनेंगे और 5 दफ़ा हमने यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे को बुनना है और इसी तरह से हम सभी वी में इस डिज़ाइन को बुन लेंगे। यहाँ पे सभी वी में हमने डिज़ाइन को बुन लिया है। यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। अगेन आगे वाले लूप में भी हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे और लास्ट वाले लूप में भी हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को ही बुनेंगे। यहाँ पे एक चेन बुनेंगे और दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। यहाँ पे हमने जिस लूप में एक चेन बुनी है उसी लूप में हम हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। देन आगे वाले लूप में भी हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। ये देखिए, जहाँ पे हमने फर्स्ट लेयर में डिज़ाइन बुना है वहाँ पे उस डिज़ाइन के साथ ही हम डबल क्रोशे को बुनेंगे। इस तरह से आपने क्रोशे हुक डाला और यहाँ पे डबल क्रोशे को बुन दिया। उसके बाद यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे। अगेन हम यहाँ पे फिर से डबल क्रोशे को बुन लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 2 फाउंडेशन चेन बुनेंगे और जहाँ पे हमने नीचे वी बुना था वहाँ पे हम इस तरह से क्रोशे हुक के ऊपर धागा लेते हुए 5 दफ़ा हमने इस एक ही लूप में अपने क्रोशे हुक के ऊपर धागा लपेट लेना है। बिल्कुल इसी तरह क्रोशे हुक के ऊपर धागा लपेटते जाएं। 5 दफ़ा हमने इसके ऊपर धागा ले लिया, फिर हमने पांचों लूप में से एक साथ निकाल लिया। फिर यहाँ पे एक और चेन बुनी। अगेन यहाँ पे हमने 2 चेन और बुन ली। ये देखें, इसके बाद हमने इस डिज़ाइन को बिल्कुल इस तरह से देख लेना है और यहाँ पे हमने जहाँ पे एक चेन बुनी थी वहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे को बुनना है। और ये देखें, यहाँ पे हमने फिर से 2 चेन बुनी और इसी लूप के अंदर हमने फिर से डबल क्रोशे को बुन लेना है। ये देखें, इसी तरह से हमने इस पूरी लेयर को बुन लेना है और ये देखें, ये हमने पूरी लेयर को इसी तरह से बुन लिया है। ये देखिए, यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे और फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशे बुनेंगे और इस तरह से ये वी बन जाएगा।
और यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। इसके बाद आगे वाले लूप में भी हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे और लास्ट लूप में भी हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे हम फिर से एक चेन बुनेंगे और दूसरी साइड पर टर्न कर लेंगे। अगेन हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे को बुनेंगे। ये डिज़ाइन एंड तक इसी तरह साथ साथ चलेगा। ये देखिए, अब हमने इस लूप के अंदर डबल क्रोशे को बुनना है। एक, दो, तीन, चार और ये पाँच दफ़ा हमने यहाँ पे डबल क्रोशे को बुन लिया और दूसरी साइड पे टर्न कर लिया। अब इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इस वी को बुनेंगे। ये देखिए, ये एक, दो, तीन, चार और ये पाँच दफ़ा हमने फिर से यहाँ पे डबल क्रोशे को बुन लिया और यहाँ पे हम एक चेन बुनेंगे। फिर से हम इसी तरह डिज़ाइन को आगे वाले वी में बुनेंगे। ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन पैटर्न जो है वो इस तरह से बनेगा और आप जो भी क्रोशे आइटम बना रहे हैं आप उसके मुताबिक इस डिज़ाइन को बुन लीजिए। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आसान है। अगर आप क्रोशे का काम जानती हैं तो आपको ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये देखें, ये हमारा पैटर्न जो है वो रेडी हो गया है, जो कि दिखता है कुछ इस तरह से। इस डिज़ाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग अपना मनपसंद क्रोशे आइटम ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं अपने एक नई क्रोशे आइटम के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।